ये जो आई लुक क्रिएट किया है ये कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी को देखते हुए किया है। सो चलो देखते हैं। हाय एवरीवन, मैं सिमरन सिमी, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड एजुकेटर। और चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप से पहले मैंने CTM कर लिया था। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर फ्रॉम एल्फ कॉस्मेटिक। ये पोर प्राइमर है, जिनके छोटे छोटे पोर्स रहते हैं ये उनके लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने यहाँ जहाँ मुझे पोर्स थे मैंने सिर्फ वहीं पे फिल किया है फिंगर के साथ। तो उसके बाद मैंने जो प्राइमर यूज़ किया है वो है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस। ये बिल्कुल मैक स्ट्रॉब क्रीम जैसा है, इसमें छोटे छोटे गोल्डन फ्लिक्स हैं। ये बहुत अच्छे से फेस को हाइड्रेट करता है, ग्लो देता है। उसके बाद अब मैं करूँगी पहले आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैंने सुप्रा की पैलेट से आइवरी शेड लिया है। और ये जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो है बेली का स्मॉल फाउंडेशन ब्रश। अब इसके साथ मैं इससे एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। और अब आई मेकअप के लिए जो मैंने पैलेट यूज़ की है वो है प्रिटी ऑल सेट। सारे कलर मैं इसी में से यूज़ करने वाली हूँ। ये जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये बेली का ब्रश है। सबसे पहले मैंने प्रिटी ऑल सेट आई शेडो में से मैंने ब्लैक कलर चूज़ किया है। बिल्कुल होलो आई मेकअप करना है। तो मैंने इनर कॉर्नर और आउट कॉर्नर में उसको डिपॉजिट किया है और उसको स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से आउट से इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड किया है। अब इसके बाद मैं शेड ले रही हूँ वॉयलेट से मैंने इसको इसको क्रीज लाइन की तरफ से मैंने आउट से इनर की तरफ ब्लेंड करते हुए राउंड इसको फिल किया है। उसके बाद मैंने जो चूज़ किया है कलर वो है लाइट पिंक। उसके साथ अच्छे से उसको सॉफ्टनर किया है। अब आई लिड पे मैंने जो यूज़ किया है उसके लिए मैं फ्लैट ब्रश ले रही हूँ फ्रॉम बेली के ब्रश बहुत अच्छे हैं, रिजनेबल प्राइस के हैं और बिगनर्स फ्रेंडली हैं। तो जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो अब मैंने जो आई लिड पे आई शेडो यूज़ की है वो मैंने पैरेट ग्रीन, जो ग्रीन से बनता है कलर, उसको आईलिड पे यूज़ किया है। पहले मैंने शिमर शेड होता है उसको डिपॉजिट किया है। उसके बाद मैंने एक ग्लिटर वाला ग्रीन शेड उसके ऊपर डिपॉजिट किया है। अब जितना भी फॉल आउट हुआ है या फिर हमारा आउट कॉर्नर पे एक्स्ट्रा आई शेडो लगी है उसको मैंने क्लीन किया है वेट टिश्यू से। उसके बाद मैं कर रही हूँ आईलाइनर। तो आईलाइनर मैं विंग्स नहीं लगाती क्योंकि मेरी ये हुडेड आइज़ है, इसलिए मैं बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं निकालूंगी। बिल्कुल थिन पतला सा मैं लाइनर लगा रही हूँ। और जो मैंने जो लाइनर लिया है वो लिया है प्रॉश ब्यूटी का। ये बहुत ही अच्छा आईलाइनर है और ये लिक्विड आईलाइनर है प्रॉश ब्यूटी। उसके बाद मैंने बेस लगाया था, इसको करेक्टर लगाया था मैंने अपनी ब्लेमिश को हाइड करने के लिए। वो वीडियो मेरे से रिमूव हो गई है, पता नहीं कैसे। और उसके बाद वो बेस लगाने के करेक्टर करने के बाद मैंने जो फाउंडेशन यूज़ किए हैं वो है फ्लिका कॉस्मेटिक के लिक्विड फाउंडेशन है, वाटर रेसिस्टेंट हैं। ये बहुत अच्छे हैं फॉर समर फ्रेंडली, तो आप समर में ले सकते हैं, बहुत अच्छे हैं और फुल कवरेज भी है। तो मैंने 2 शेड मिक्स किए हैं, नंबर 1 और नंबर 3, फेयर एंड मीडियम। इन दोनों को मिक्स करते हुए मैंने अपनी स्किन से मैच करता हुआ शेड बनाया है। और अब मैं इस जो फाउंडेशन ब्रश से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। अब उसके बाद जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ वो भी प्रॉश ब्यूटी का ही है, माइक्रोफाइबर, बहुत ही अच्छा है। इसको मैंने वेट किया हुआ है और इसमें से बिल्कुल इसको पानी है बिल्कुल यूज़ कर दिया है। अब इसके साथ अच्छे से मुझे ब्लेंड करना है। पहले मैंने फाउंडेशन ब्रश से फाउंडेशन को डिपॉजिट किया, अब उसके बाद फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से सेट किया।
अब मैं करूँगी हाइलाइटिंग। जो हमारे हाइलाइटर इस एरिया होते हैं जहाँ पे लाइट पड़ती है, जिनको हमें थोड़ा अप दिखाना होता है, तो वहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। वो मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का, शेड है 02, मेरी स्किन से 2 शेड लाइट। तो इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से सेट करूँगी। जो बिगिनर्स होते हैं, जो उनको अगर लगता है कि मिक्स भी हो जाएगा शेड, तो वो स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर्स भी आते हैं, तो आप उनके साथ भी इसको सेट कर सकते हो। उसके बाद मैं ले रही हूँ लूज़ पाउडर। जो लूज़ पाउडर लिया है मैंने, वो भी मैंने फ्लिका कॉस्मेटिक का ही लिया है लूज़ पाउडर, और उसे अच्छे से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही सेट कर रही हूँ। आप लोग पाउडर ब्रश से भी सेट कर सकते हो या कोई और चीज़ से भी सेट कर सकते हो, और अच्छे से हमें सेट करना होता है लूज़ पाउडर को। उसके बाद मैं करूँगी अब कंटोरिंग। कंटोरिंग के लिए जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो है टू फेस्ड की पैलेट। जो भी हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है उसके लिए निकालने, मैं जितने भी ब्रश यूज़ कर रही हूँ आज वो बेली के यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी के जैसे ही हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे कंटोरिंग चाहिए, कंटोरिंग एक ऐसा पार्ट होता है कि हमें अपने फेस को एक शेडो क्रिएट करनी होती है। तो आप देखिए ध्यान से मैं किस तरीके से कर रही हूँ। कंटोरिंग के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लशर। कंटोरिंग के बिल्कुल अपोजिट, उसके ऊपर की बिल्कुल उसको टच करते हुए हमें ये ब्लशर लगाना है और उसे अच्छे से ब्लेंड करना है, अच्छे से मर्ज करना है। दोनों के बीच में एक लाइन नहीं बननी चाहिए। अभी आपको एक लाइंस दिख रही होगी, ये थोड़ी देर के बाद जिस टाइम हम सेट करेंगे, थोड़ी देर के बाद ये स्किन पे अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आप देखना इसका बहुत अच्छा लुक आने वाला है। अब उसके बाद मैं कर रही हूँ आईब्रो डिफ़ाइन। आईब्रो डिफ़ाइन के लिए मैंने जो वो लिया है आईब्रो डिफ़ाइन, वो फॉरएवर 52 से, और ये ब्रश भी बेली का ही है। पहले इसे इस पुली से हम अच्छे से करेंगे ये सेट, और उसके बाद हमें बहुत अच्छे से एक शेप बनानी होती है। आप आर्क शेप भी बना सकते हो, आप थोड़ा राउंड शेप में भी, जैसे आपको अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से इन्हेंस करना है। आईब्रो के बिना मेकअप बिल्कुल अधूरा लगता है। उसके बाद अब मैं करूँगी लोअर लैश लाइन पे मेकअप। तो मैंने जो सबसे पहले शेड लिया था क्रीज लाइन पे, डार्क वॉयलेट, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके लिए मैंने ब्रश जो लिया है बेली का पेंसिल ब्रश लिया है, उससे अच्छे से डिफ़ाइन करूँगी। अब इसे फिर सॉफ्ट करने के लिए मैंने सॉफ्टनर करने के लिए लाइट पिंक शेड लिया है। अब मैं करूँगी हाइलाइटर। हाइलाइटर जो मैंने लिया है वो है वेट एंड वाइल्ड का, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है ये भी। और हाइलाइटर लगाने से पहले मैंने उसको स्प्रे, सेटिंग स्प्रे से ब्रश को गीला किया है। उससे क्या होता है, वो और भी पॉप आउट होके हमारा हाइलाइटर इन्हेंस हो जाता है। अगर आपको इस तरीके से और भी ज़्यादा शाइन दिखानी होती है तो आप इस तरीके से सेटिंग स्प्रे। उसके बाद मैं सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ, बिल्कुल सेट करने, मेकअप को सेट करने के लिए। तो जो सेटिंग स्प्रे मैंने यूज़ किए हैं वो है फैशन कलर की। तो ये एज ए प्राइमर भी आप यूज़ कर सकते हो और मेकअप के बाद भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फिक्सर है। ये मिस्ट भी है और फिर मेकअप फिक्स्ड मिस्ट भी है और मेकअप फिक्सर भी है, ये दोनों का काम कर देता है। उसके बाद मैं कर रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक मैंने यूज़ की है आई मैजिक की। आई मैजिक की लिपस्टिक बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है, जल्दी निकलती नहीं है। तो ये भी बिगनर फ्रेंडली है, तो अगर लेना कोई चाहता है तो ले सकते हैं, और ये बहुत बहुत अच्छे लॉन्ग लास्टिंग है।
अब मैं करूँगी काजल यूज़। काजल मैंने यूज़ किया है वाइट काजल फ्रॉम रीचा दवे। वाइट काजल मैंने इसलिए दूँ क्योंकि मुझे थोड़ा आइज़ को बड़ा दिखाना था। आप ब्लैक काजल भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने किया है मस्कारा जो मैं लिया है मैंने, वो लिया है फेसेस कनाडा का। फेसेस कनाडा के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, अगर कोई लेना चाहता है तो बाय कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके, बहुत अच्छे हैं। और ये जो मैंने आई लैशेज़ यूज़ किए हैं और उसके वो ग्लू किया यूज़ किया है मैंने फॉरएवर 52 का। ये जो आई लैशेज़ यूज़ किए हैं वो बिल्कुल मतलब यहीं पे मैंने लोकल मार्केट से ली थी, इसका कोई ब्रांड नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट है। हुडेड आइज़ के लिए बिल्कुल लाइट आई लैशेज़ यूज़ किया करो, हैवी ही नहीं दिखता है, इसीलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। मुझे हैवी लैशेज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। सो आई हैव डन, ये मेकअप हमारा डन हो चुका है। अभी मैं पहनूँगी इयररिंग्स और मुझे बताना ये आपको मेकअप कैसा लगा। ये और मेरे चैनल को प्लीज़ फॉलो करना और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना ये मेकअप कैसा लगा और आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए, तो ये सब भी आप मुझे बता सकते हो। सो बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।